जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के प्रमुख नाटककार और उनके नाटक। सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हम जो नाटककार देख रहे हैं ये लगभग हिंदी साहित्य के समग्र नाटककारों में 12 नाटककारों को देखने वाले हैं और उनके नाट्य कृतियों को, जिन पर सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चाहे आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की, जीपीएससी की, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या शिक्षक भर्ती की चयन की जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में साक्षात्कार में भी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके नाट्य कृतियों का ईस्वीसन क्रम पूछा जाता है आजकल तो नेट सेट की परीक्षाओं में, या फिर उसका विषय पूछा जाता है। इन सभी चीज़ों को इस एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है हमने। सबसे पहले देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर उनकी फ़ोटो भी दी हुई है इमेज के साथ, ताकि आपको याद रहे। उनकी सबसे पहले अनुदित रचनाओं को हम देखेंगे, अनुदित नाटकों को। विद्या सुंदर ये 1868 में प्रकाशित नाटक है और संस्कृत के नाटककार बिल्हन की चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का यह अनुवाद है। हम सबसे पहले उनके अनुवादित नाटक देख रहे हैं, क्योंकि नाटक साहित्य में जब सबसे पहले नाटक लिखे गए वो अधिकतर अनुवादित, और भारतेंदु के ही समय से नाट्य विधा को एक सही पहचान मिली हुई है। उसका उत्कर्ष काल भारतेंदु का ही समय माना जाता है। भारतेंदु द्वारा ही लिखे नाटकों से इस विधा को सही रूप में पहचान मिली है। तो शुरू में जो अनुदित नाटक लिखे गए हैं, तो संस्कृत के जो बिल्हन है नाटककार, उनकी चौर पंचाशिका का बंगला संस्करण प्रकाशित हुआ था, नाटक प्रकाशित हुआ था बंगला में, उसका इन्होंने अनुवाद किया विद्या सुंदर नाम से। उसके पश्चात 1868 में रत्नावली यह नाटक आया उनका, ये भी अनुदित नाटक है। विडम्बन ये 1872 में प्रकाशित है। कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय का यह संस्कृत से अनुवाद या अनुवादित नाटक है। धनंजय विजय ये 1873 में प्रकाशित है और कांचन कवि के संस्कृत नाटक का यह अनुवाद है। कर्पूर मंजीरी ये 1875 में आया हुआ नाटक है। राजशेखर कृत प्राकृत नाटक का यह हिंदी अनुवाद है। उसके बाद है भारतेंदु का अगला नाटक मुद्रा राक्षस, जो 1878 में प्रकाशित है और विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का यह अनुवाद है। भारत जननी, इस पर तो अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भारत जननी यह नाटक किसका है। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये 1877 में प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर 1900 हुआ है दोस्तों। तो ये 1877 में प्रकाशित नाट्य गीत है, जो बंगला के भारत माता का अनुवाद है। उसके पश्चात है दुर्लभ बंधु, यह 1880 में प्रकाशित शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का यानी अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद दुर्लभ बंधु इस नाम से भारतेंदु ने किया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ये तो कई परीक्षाओं में अब तक पूछा गया है। अब आगे देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह 1873 में प्रकाशित प्रहसन है। प्रहसन का अर्थ होता है हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया नाटक। तो अधिकतर नाटक इन्होंने जो सामाजिक व्यंग्य है, राजनीतिक व्यंग्य है, इन पर व्यंग्यात्मक शैली में नाटक लिखे हैं। तो उसमें प्रहसन शैली का प्रयोग करते हुए अधिकतर नाटक लिखे हैं मौलिक नाटकों में। तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 में प्रकाशित प्रहसन है। यह इनके मौलिक नाटकों में प्रथम नाटक माना गया है और इसका विषय है धार्मिक अनाचार पर इन्होंने इसमें व्यंग्य किया है। अगला नाटक है भारतेंदु का सती प्रताप, यह 1873 में प्रकाशित है और ये गीति रूपक शैली में लिखा गया है। सावित्री के पौराणिक आख्यान पर यह आधारित है। अगला है सत्य हरिश्चंद्र, ये भी कई परीक्षाओं में अब तक पूछा गया है। सत्य हरिश्चंद्र ये 1875 में प्रकाशित नाटक है और आचरण के आदर्शों की स्थापना
इस नाटक के माध्यम से की है। असत्य पर सत्य की विजय इस नाटक में दिखाई गई है। प्रेम योगिनी, यह 1875 में प्रकाशित नाटिका है और काशी के धार्मिक आडंबरों पर प्रहार इसमें किया हुआ है। श्री चंद्रावली, ये 1876 में प्रकाशित नाटिका है। इसमें वैष्णव भक्ति का चित्रण किया गया है। विशस्य विषमौषधम, यह 1876 में प्रकाशित भान शैली में लिखा गया नाटक है। अंग्रेजों की शोषण नीति और भारतीय मानसिकता पर इसमें व्यंग्य किया है। भारत दुर्दशा, इसमें भारत की जो उस समय की स्थिति है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति में जो अधपतन हुआ है भारत का, उसका चित्रण हुआ है। यह एक दुखांत नाटक है और नाट्य रासक शैली में लिखा हुआ है। भारत दुर्दशा, सत्यानाशी, आलस्य, इस प्रकार के पात्र इसमें आए हुए हैं और उनके माध्यम से अंग्रेजों की शोषण नीति का चित्रण भी इसमें किया है। नील देवी, यह 1881 में प्रकाशित ऐतिहासिक गीति रूपक है। इसमें नारी व्यक्तित्व की गरिमा का चित्रण किया है। अंधेर नगरी, 1881 में ही प्रकाशित यह इनका नाटक है, जो प्रहसन व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया नाटक है। स्वार्थी राज्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, विवेकहीनता, लोभ वृत्ति पर इस नाटक के माध्यम से कटाक्ष किया है। भारतेंदु के बाद जो प्रमुख नाटककार उभरे हैं हिंदी नाट्य साहित्य में, वे हैं जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु के नाम से जैसे नाटक विधा को भारतेंदु युग कहा जाता है और भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, भारतेंदोत्तर युग, इस प्रकार से भी कई लोग उसका विभाजन मानते हैं। तो भारतेंदु युग, द्वितीय युग और जयशंकर प्रसाद युग और उसके बाद प्रसादोत्तर युग, इस प्रकार भी नाट्य विधा का विभाजन माना गया है। तो भारतेंदु के बाद नाट्य विधा को अपने चरम शिखर पर पहुंचाने का काम जयशंकर प्रसाद ने किया है और उनके सभी नाटक लगभग साहित्यिक नाटक है। जिस प्रकार भारतेंदु के नाटक अधिकतर रंगमंचीय नाटक है, जिनको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतेंदु ने तो नाटक में अभिनय भी किया, नाटक लिखे भी। इस प्रकार रंगमंच उन्होंने चलाया या नाट्य मंडली चलाई है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक यह साहित्यिक नाटक है, क्योंकि उनका मानना है कि रंगमंच नाटक के लिए अनुकूल होना चाहिए, नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं। तो साहित्यिक नाटकों में सर्वोच्च कोटि के रचनाओं का, नाट्य रचनाओं का निर्माण जयशंकर प्रसाद ने किया है। उनके रचनाओं को हम देखेंगे। पहला नाटक है कल्याणी परिणय, ये 1912 में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद है करुणालय, यह 1913 में प्रकाशित है और इसे हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कहा जाता है, क्योंकि करुणालय से ही हिंदी गीति नाट्य की परंपरा का शुरुआत या प्रारंभ हुआ है। तीसरा नाटक है राजश्री, ये 1914 में प्रकाशित है। उसके पश्चात है विशाख, ये 1921 में प्रकाशित है। पांचवा नाटक है अजात शत्रु, ये 1922 में प्रकाशित है। उसके पश्चात जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये 1926 में प्रकाशित है। कामना, ये 1927 में प्रकाशित है और प्रतीक रूप में इसमें मनोविकारों का चित्रण किया है। सारे मनोविकार प्रतीक रूप में इस नाटक में आए हैं। कामना इस नाटक में शब्द से स्पष्ट हो रहा है। कामना, अलग अलग भाव, अलग अलग मन में आने वाले जो मनोविकार है उसका इसमें चित्रण किया गया है। उसके पश्चात है चंद्रगुप्त, ये 1928 में प्रकाशित है। और स्कंदगुप्त, ये भी 1928 में प्रकाशित है। ध्रुव स्वामिनी, यह 1933 में प्रकाशित है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता रही है कि उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को लेकर नाट्य रचना की है, ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर नाट्य रचना की है। नाम से भी देखिए स्पष्ट हो रहा है कि ये राजश्री, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे ऐतिहासिक पात्रों को लेकर इन्होंने नाटक लिखे हैं। आइए अब आगे देखेंगे हम अगले नाटककार।
तीसरे नाटककार है वृंदावन लाल वर्मा। प्रसादोत्तर युग के ऐतिहासिक नाटककार के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त है। झांसी की रानी 1947 में प्रकाशित इनका नाटक है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद कश्मीर का कांटा, ये 1947 में ही प्रकाशित है। मयूर, यह नाटक 1950 में प्रकाशित है। तो बांस की फांस, यह भी 1950 में प्रकाशित नाटक है वृंदावन लाल वर्मा का। पीले हाथ, ये 1950 में प्रकाशित है। तो पूर्व की ओर, ये 1951 में प्रकाशित है। केवट, ये भी 1951 में प्रकाशित है। नीलकंठ भी 1951 में प्रकाशित है। फूलों की बोली, ये 1951 में प्रकाशित है। तो सगुन, यह 1951 में ही प्रकाशित है। जहांदर शाह, यह भी 1951 में प्रकाशित है। और मंगलसूत्र, ये 1952 में प्रकाशित है। खिलौने की खोज, यह भी 1952 में प्रकाशित है। यहाँ पर 1900 चाहिए था। बिरबल, यह 1953 में प्रकाशित है। तो ललित विक्रम, यह 1953 में ही प्रकाशित है। देखा देखी, यह 1956 में प्रकाशित इनका नाटक है। वृंदावन लाल वर्मा भी जयशंकर प्रसाद की तरह ऐतिहासिक नाटककार के रूप में हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। चौथे नाटककार है लक्ष्मी नारायण मिश्र। अशोक, यह 1926 में प्रकाशित इनका नाटक है। तो सन्यासी 1930 में प्रकाशित है। राक्षस का मंदिर, यह 1931 में प्रकाशित है। और मुक्ति का रहस्य 1932 में प्रकाशित। राजयोग और सिंदूर की होली 1933 में प्रकाशित। आधी रात 1936 में प्रकाशित नाट्य रचना है। गरुड़ ध्वज, यह 1945 में प्रकाशित है। नारद की वीणा, यह 1946 में प्रकाशित नाटक है। वत्स्यराज और दशाश्वमेध, यह 1950 में प्रकाशित नाटक है। वितस्ता की लहरें, यह 1953 में प्रकाशित है। तो चक्रव्यूह, यह 1954 में प्रकाशित है। समाज के स्तंभ, ये भी इनका नाटक है। और गुड़िया का घर, यह भी इनका आखिरी नाटक है। पांचवें नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। इनके प्रमुख नाटक हैं स्वर्ण विहान, यह 1930 में प्रकाशित गीति नाट्य है। पाताल विजय, यह 1936 में प्रकाशित रचना है। और शिव साधना, यह नाटक 1937 में प्रकाशित हुआ है। तो प्रतिशोध भी 1937 में ही प्रकाशित नाटक है। रक्षाबंधन, यह 1938 में प्रकाशित नाट्य रचना है। अगले नाटककार हैं छठे जगदीश चंद्र माथुर। इनकी जो प्रमुख नाट्य कृति है वह है भोर का तारा, 1946 में प्रकाशित। उसके पश्चात कोणार्क नाटक, इस पर तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। कोणार्क नाटक 1951 में प्रकाशित है। ओ मेरे सपने, ये 1950 में प्रकाशित नाटक है। तो शारदिया 1959 में प्रकाशित है। 10 तस्वीरें, यह नाटक 1962 में प्रकाशित है। तो परंपराशील नाट्य, यह 1968 में प्रकाशित रचना है। पहला राजा, यह 1969 में प्रकाशित नाटक है। जिन्होंने जीना जाना, यह 1972 में प्रकाशित नाट्य रचना है। उसके पश्चात अगले नाटककार है सातवें मोहन राकेश। इन्होंने तो बहुत कम नाट्य कृतियाँ लिखी हैं। प्रमुखतः इन्होंने पूर्ण नाट्य कृतियों में केवल 3 ही नाट्य रचनाएं लिखी है। चौथी तो उनकी अपूर्ण रचना रही है। लेकिन नाट्य जगत में मोहन राकेश बहुत प्रसिद्ध हैं और उनकी रचनाओं पर परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न होता ही है। आषाढ़ का एक दिन, यह 1958 में प्रकाशित इनका नाटक है। प्रेम के त्रिकोण पर आधारित कालिदास के जीवन से संबंधित घटनाओं को लेकर इसमें यह नाटक लिखा गया है, जिसमें मल्लिका, कालिदास, विलोम इस प्रकार के प्रमुख पात्र हैं। अगली रचना है लहरों के राजहंस, ये 1963 में प्रकाशित रचना है। आधे अधूरे, महेंद्र और सावित्री इन पात्रों के माध्यम से ग्रस्त जीवन के आधे अधूरेपन को रेखांकित किया है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूरा नहीं होता है, वह अधूरा ही होता है। कहीं ना कहीं इस बात की ओर लेखक ने
संकेत किया है। तो आधे अधूरे नाटक 1969 में प्रकाशित नाटक है। अगली रचना है उनकी पैर तले की जमीन। यह अपूर्ण नाटक है जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया है। अगले नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। 8वें नाटककार जिनको हम देख रहे हैं, इनकी कई नाट्य कृतियों को यहाँ पर दिया है। अंधा कुआं ये 1955 में प्रकाशित है। तो मादा कैक्टस ये 1959 में प्रकाशित रचना है। 3 आंखों वाली मछली ये 1960 में प्रकाशित नाटक है। तो सूखा सरोवर ये भी 1960 में प्रकाशित है। नाटक तोता मैना यह 1962 में प्रकाशित है। रात रानी भी 1962 में ही प्रकाशित है। दर्पण 1964 में प्रकाशित नाटक है। तो सूर्यमुख यह 1968 में प्रकाशित है। कल्कि यह नाटक इनका 1969 में प्रकाशित है। तो यक्ष प्रश्न ये 1971 में प्रकाशित है। मिस्टर अभिमन्यु ये 1971 में प्रकाशित नाटक है। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। कर्फ्यू यह 1972 में प्रकाशित नाटक है। ये भी महत्वपूर्ण है। लगभग मैंने जिन रचनाकारों के जो नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको बिल्कुल याद ही करना है, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है थोड़ा, जिससे आपको स्पष्ट रहे। मिस्टर अभिमन्यु 1971 में प्रकाशित है। कर्फ्यू 1972 में प्रकाशित नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल के हम नाटक देख रहे हैं। दूसरा दरवाजा यह 1972 में प्रकाशित नाटक है। तो अब्दुल्ला दीवाना 1973 में प्रकाशित नाटक है। व्यक्तित्व यह 1974 में प्रकाशित है। तो एक सत्य हरिश्चंद्र ये 1976 में प्रकाशित है। देखिए, सत्य हरिश्चंद्र यह भारतेंदु का नाटक है। तो एक सत्य हरिश्चंद्र यह लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है जो 1976 में प्रकाशित हुआ है। सगुन पंछी यह 1977 में प्रकाशित नाटक है। तो सबरंग मोहभंग यह 1977 में प्रकाशित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। और अगला नाटक है राम की लड़ाई, ये 1979 में प्रकाशित नाटक है। अगले नाटककार हैं 9वें उपेंद्र नाथ अश्क। इनके जो कई नाट्य कृतियाँ हैं यहाँ विस्तार से दी गई है। जय पराजय ये 1937 में प्रकाशित है। वैशा यह नाटक 1938 में। लक्ष्मी का स्वागत 1938 में ही। स्वर्ग की झलक 1939 में प्रकाशित है। तो जोंक 1939 में ही प्रकाशित है। आपस का समझौता यह भी 1939 में प्रकाशित है। पहली भी 1939 में। देवताओं की छाया में भी यह भी 1939 में प्रकाशित है। तो विवाह के दिन यह 1940 में प्रकाशित नाटक है। उपेंद्र नाथ अश्क के ही नाटक और भी हैं। छठा बेटा यह 1940 में प्रकाशित नाटक है। तूफान से पहले 1947 में प्रकाशित है। नया पुराना यह उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक 1941 में प्रकाशित है। तो कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन ये 1950 में प्रकाशित नाटक है। चमत्कार 1941 में। खिड़की भी 1941 में प्रकाशित है। कैद और उड़ान ये 1950 में। उसके पश्चात सूखी डाली ये 1941 में प्रकाशित है। बहनें 1942 में प्रकाशित नाटक है। कामदा 1942 में ही प्रकाशित है। तो मेमना 1942 में ही प्रकाशित नाटक है। चिलमन ये भी 1942 में प्रकाशित है। चुंबक यह नाटक भी उपेंद्र नाथ अश्क का 1942 में प्रकाशित है। तो तौलिए ये 1943 में प्रकाशित है। कैद और उड़ान 1950 में। मस्केबाजों का स्वर्ग 1951 में। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ ये भी 1951 में प्रकाशित उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। तो पैंतरे 1953 में प्रकाशित है। अलग अलग रास्ते 1954 में प्रकाशित है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है अलग अलग रास्ते। अंजो दीदी इसका प्रधान पात्र अंजो दीदी ही है। और अंजो दीदी यह नाटक 1955 में प्रकाशित है। भंवर 1961 में प्रकाशित नाट्य रचना है। अगले नाटककार देखेंगे हम भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी इनका जो पहला नाटक है वह है हानुष। ये 1977 में प्रकाशित है और इसमें कलाकार की त्रासदी का चित्रण किया है, जिसमें सबसे पहले जिस कलाकार ने घड़ी बनाई थी
उस कलाकार की पीड़ा या उसकी त्रासदी को इसमें चित्रण किया है उसका, और इसका प्रधान पात्र हनुष ही है। अगला नाटक है माधवी। ये 1985 में प्रकाशित नाट्य कृति है। भीष्म साहनी की तीसरी नाट्य रचना है कबीरा खड़ा बाजार में। ये 1981 में प्रकाशित संत कबीर के जीवन पर आधारित नाटक है। मुआवजे ये 1993 में प्रकाशित नाटक है। तो रंग दे बसंती चोला ये 1998 में प्रकाशित जालियनवाला बाग हत्याकांड पर आधारित नाटक है। आलमगीर ये 1999 में प्रकाशित भीष्म साहनी का नाटक है। अगले नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। इनका पहला नाटक है सेतुबंध। ये 1972 में प्रकाशित है। उसके पश्चात द्रौपदी, यह भी 1972 में प्रकाशित नाटक है। तो तीसरा नाटक है नायक खलनायक विदूषक। ये भी 1972 में प्रकाशित है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये 1975 में प्रकाशित है। और 8वां सर्ग, इस पर तो हर परीक्षा में लगभग प्रश्न रहा है। 8वां सर्ग ये 1976 में प्रकाशित है और इसका विषय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस नाटक में चिंतन व्यक्त किया है। अगला नाटक है सुरेंद्र वर्मा का छोटे सैयद बड़े सैयद। ये 1982 में प्रकाशित है। एक दूनी एक ये 1987 में प्रकाशित है। तो शकुंतला की अंगूठी 1990 में प्रकाशित है। कैद ये हयात ये 1993 में प्रकाशित है। रति का कंगन ये 2010 में प्रकाशित नाटक है। अगले और आखिरी नाटककार है शंकर शेष। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है मेरा कि यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, तो इसलिए इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। आपके कुछ कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देख रहे हैं हम हिंदी के जो प्रमुख नाटककार हैं उनके नाटक, जिसमें आखिरी नाटककार हैं शंकर शेष। हमने केवल प्रमुख 12 नाटककारों को इस वीडियो में लिया था। शंकर शेष बिन बाती के दीप, यह इनका नाटक है जिसका मंचन 1970 में पहली बार हुआ है। फंदी ये 1971 में प्रकाशित नाटक है। रक्त बीज ये 1978 में प्रकाशित है। बंधन अपने अपने ये 1980 में प्रकाशित नाट्य रचना है शंकर शेष की। तो एक और द्रोणाचार्य, इसमें ये 1980 में इसका द्वितीय संस्करण यहाँ पर हमने दिया है कि द्वितीय संस्करण इसका 1980 में निकला था। एक और द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के माध्यम से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर भी कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। अगला नाटक है इनका अरे मायावी सरोवर। ये 1981 में प्रकाशित द्वितीय संस्करण इसका यहाँ पर हमने बताया है। अगला नाटक है शंकर शेष का कोमल गांधार। महाभारत कथा पर आधारित, खासकर गांधारी के जीवन का एक पक्ष इन्होंने यहाँ पर उद्घाटित किया है। उपेक्षित नारी पात्र के रूप में जो महाभारत में दिखाई देती हमें गांधारी, उसको प्रधान पात्र के रूप में इन्होंने उठाकर कोमल गांधार यह नाटक लिखा है। गांधारी के जीवन पर आधारित है और ये 1983 में प्रकाशित है। तो दोस्तों, इस प्रकार अगले उनके नाटक हम देख रहे हैं। पोस्टर 1983 में प्रकाशित है। अगला है खजुराहो का शिल्पी। यहाँ पर ईस्वी सन नहीं दिए हैं, क्रम से प्राप्त नहीं हुए इसलिए आगे पीछे थे। तो उनके प्रमुख नाटकों में खजुराहो का शिल्पी, यह भी एक प्रमुख नाटक है। बाढ़ का पानी, चंदन के द्वीप, घरोंदा, ये अगला नाटक इनका। उसके पश्चात रत्नगर्भा, उसके पश्चात 13वां नाटक है राक्षस, 14वां है नई सभ्यता, नए नमूने। शंकर शेष के हम नाटक देख रहे हैं। तो 15वां नाटक है आधी रात के बाद, 16वां है चेतना, 17वां है धर्म कुरुक्षेत्र, 18वां है एक साथ की गाथा, यह नाटक। मूर्तिकार, यह नाटक भी शंकर शेष का है। चेहरे, यह भी नाटक उन्हीं का है। तिल का ताड़, उसके पश्चात कालजयी। इस प्रकार लगभग 22 नाट्य कृतियों को यहाँ पर हमने शंकर शेष के नाटकों को दिया है। और इस प्रकार हम आज के वीडियो में यहीं रुकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।